ये आपका महाभारत का चैप्टर है, चैप्टर 6 भीम। आज ये रीड करेंगे। यस, ओपन कीजिए अपनी बुक। देखिए, ये चैप्टर है भीम। इसमें जब भीम युधिष्ठिर और उसके जो अन्य भाई है हस्तिनापुर जाते हैं और कौरवों के साथ रहते हैं, तो कौरव क्या है, उनसे चिढ़ने लग जाते हैं। तो इस चैप्टर में यही बताया है कि जो दुर्योधन है वो भीम के साथ किस तरह से व्यवहार करता है। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। देखो, जब कुंती सब में वे साथ ही रहते थे। वो क्या है, साथ साथ खेलते कूदते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। जो पांडु का पुत्र था वो मजला पुत्र था। मजला होता है बीच का, ठीक है। और वो शरीर बल में पांडु का जो पुत्र है भीम, वो सबसे शक्तिशाली था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग करता था। यद्यपि भीम के मन में किसी से वैर नहीं रखता था। उसके मन में किसी के प्रति शत्रुता की भावना नहीं थी, दुश्मनी नहीं थी। वैर होता है दुश्मनी। और बचपन के जोश के कारण ही वह ऐसा करता था। ऋषभ, माइक ऑफ करके रखो। करता था। फिर दुर्योधन के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। दुर्योधन और उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव यानी कि द्वेष की भावना बढ़ने लगी। इधर सभी बालक, यस बेटा, हाँ जी, हाँ सेंड कर दी मैंने, कर दी सेंड। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य, यस, भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर आदि को कैद करके बना लिया जाए। ठीक है। यस बेटा, ये नेट प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं। ठीक है, रिकॉर्डिंग सुन लेना, आप सुनते रहो। देखो, उन्होंने क्या योजना बनाई कि जो भीम है उसको कैसे मार डाला जाए, गंगा में डुबोकर। और उसके मरने के बाद युधिष्ठिर और अर्जुन को क्या कर लिया जाए, कैद कर लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। अब उसने ऐसी योजना क्यों बनाई? वो पूरे राज्य पर अधिकार प्राप्त करना चाहता था। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया। किसका किसका प्रबंध किया? जल क्रीड़ा। जल क्रीड़ा होती है जल का खेल। ठीक है, जल में एक खेल होता है। पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। न्योता होता है निमंत्रण, यानी कि बुलावा, बुलावा दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। डेरो होता है जो उनकी छावनियां बनी हुई थी, जहां पर वो रुके हुए थे। और उन्होंने जल क्रीड़ा कहां पर की? गंगा के किनारे। ठीक है, वहां पर उनके डेरे डले हुए थे, वहां पर जाकर सो गए। दुर्योधन, सब लोग हैं वो खूब खेले, खूब तैरे। ठीक है, फिर मिलाने दे, वह डेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में चूर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। कहां पर गिर गया? वह रेत पर ही गिर गया। बेटा, माइको मिस्टर और उसके भाई नींद से जागे तो उन्होंने भीम को नहीं पाया। तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहां जल क्रीड़ा की थी छान डाला। छान डाला का मतलब उन्हें उसे ढूंढ डाला, ढूंढा, पर भीम का कहीं पता न चला। लेकिन उन्हें भीम का कहीं पता नहीं चला। अंत में निराश होकर, दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। और जब उन्हें भीम नहीं मिला तो वे निराश होकर क्या है, अपने महल में वापस आ गए। इतने में ही क्या देखते हैं कि
भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। यानी कि पांडव है और कुंती वो पांचों क्या है, आनंद वो खुश हो गए। युधिष्ठिर कुंती आदि से भीम को गले से लगा लिया। युधिष्ठिर और कुंती ने भीम को गले से लगा लिया। पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। अब क्या है, कुंती है वो बहुत चिंतित हो गई कि भीम का जो हाल है ये क्यों करना चाहता है। उसने कुंती ने किसको बुलाया था, कुंती ने विदुर को बुलाया और अकेले में उनसे क्या कहा कि जो ये दुष्ट दुर्योधन है वो कोई ना कोई चाल चल रहा है और राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। किसको किसकी चिंता हो रही है, यस सन्नी बताना, किसको किसकी चिंता हो रही है। हाँ, किसको, कुंती को। ठीक है, कुंती को भीम की चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा क्या, यह सवाल नहीं। अब देखिए, राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए, यहां से देखिए राजनीति कुशल, यस यहां से देखिए राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में ही है कि सही इस बात को अपने तक सीमित रखो। यानी कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना। निंदा होता है बुराई और कदापि होता है कभी नहीं। नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। किसके प्रति, भीम और उसके भाइयों के प्रति। इस, यस बेटा आवाज आ रही है। ये नेट प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। कहाँ से समझ में नहीं आ रहा है बताओ, बताइए।